नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। मातोश्री को लेकर तमाम सवाल खड़े हैं कि उद्धव ठाकरे गुट अब शिंदे गुट पर इतना मेहरबान क्यों है और मातोश्री में बार बार उनको बुलावा क्यों दे रहा है कि आपकी वापसी हो। तो उन सबको कहीं ना कहीं बहुत राहत मिलती नजर आएगी, क्योंकि जो सत्ता परिवर्तन हुआ उससे बहुत दिक्कत आई उद्धव ठाकरे को। उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया, शायद उस बात से उतनी परेशानी नहीं जितना उनके अपने ही छोड़कर उनको चले गए और बीजेपी के साथ हाथ मिलाते नजर आए, वो भी ऐसी पार्टी के साथ जब उद्धव ने उनके खिलाफ ही कहीं ना कहीं मोर्चा खोला था साल 2019 में। लेकिन अब शिंदे गुट के बागी नेता रामदास कदम ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है, गंभीर आरोप लगाए हैं उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ। मातोश्री को लेकर भी अपनी चुप्पी तोड़ी है कि अगर ये सब पहले हो गया होता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। आप सभी को यहाँ पर हम शायद हमारी बातें सच ना हो लेकिन आर्टिकल के जरिए दिखाते ताकि आप उस पर विश्वास करते नजर आए। मातोश्री को लेकर जो बातें कही है, आइए देखते हैं यहाँ पर आर्टिकल में क्या बातें यहाँ पर आई हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं, महाराष्ट्र में शिवसेना के बागी नेता रामदास कदम ने गुरुवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर लोगों को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते पूछा कि वह कब तक ऐसा करते रहेंगे। कदम ने जिले की खेड़ तहसील के मैनेज गांव में अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ठाकरे के आवास मातोश्री और पार्टी कार्यालय शिवसेना भवन के दरवाजा पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन ऐसा पहले होता तो शायद विद्रोह नहीं होता। सबसे गौर करने वाली बात यह है और गंभीर आरोप यह है कि उन्होंने कहा कि ठाकरे अपने 2.5 साल के कार्यकाल में केवल सिर्फ 3 बार मंत्रालय आए थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा सोचने योग्य विषय है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रांगपा के वरिष्ठ नेता अजीत पवार शिवसेना को खत्म करने की कोशिश में है, जबकि ठाकरे को पार्टी विधायकों की बात सुननी चाहिए थी और मुद्दों पर गौर करना चाहिए था। ये तमाम बातें यहाँ पर रामदास कदम ने कही है। अब सोचने योग्य बात यह है कि रामदास कदम के इस बयान से बवाल मचा हुआ है महाराष्ट्र में और उन्होंने मातोश्री को लेकर ये बात कह दी कि अगर पहले ये सब हुआ होता तो आज ये नौबत नहीं आती। वापसी शायद ही अब यहाँ पर शिंदे गुट की होती नजर आए, क्योंकि बीजेपी फुल समर्थन में दिख रही है शिंदे गुट के। राज ठाकरे से भी अभी शिंदे ने मुलाकात करी, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं माननीय, उन्होंने मुलाकात करी, उसके भी राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन इस विषय पर किस तरीके से उद्धव ठाकरे अपने आप को ही कोस रहे होंगे कि शायद उन्होंने ये सब पहले कर दिया होता। अगर एक विधायक या 2-3 विधायक भी ये बात कहते कि उद्धव का नेतृत्व सही नहीं था, वो मातोश्री में बैठ के नहीं करते थे, वो बैठ के नहीं करते थे, मंत्रालय नहीं आते, तो समझ भी आता। लेकिन क्या 39 विधायकों का ये बयान कह सकते हैं कि उद्धव के खिलाफ हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं। इन बातों पर गौर करना जरूरी है। इसी वजह से 1-2 विधायकों की नहीं बल्कि 39 विधायकों का यही कहना है कि पहले मातोश्री के दरवाजे हमारे सबके लिए बंद थे, बैठ के नहीं होती थी, लेकिन आज वही दरवाजे खोल दिए गए हैं। अब देखते हैं बागी नेताओं कैसा जवाब देते हैं उद्धव गुट, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। लेकिन शिंदे गुट के कहीं ना कहीं अब जो आक्रोश है, जो नाराजगी है उद्धव के प्रति, वो साफ झलकती नजर आ रही है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। लेकिन जाते जाते एक सवाल आपसे यही है कि क्या आप उद्धव ठाकरे की वापसी महाराष्ट्र में देखना चाहते हैं और किस वजह से, ये भी अपनी राय खुलकर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।